बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबी अपने मुबारक हाथों से तामीर इरशाद फरमाई थी 1 हिजरी में, उस मस्जिद नबी का साइज़ कहाँ से कहाँ तक था, और आज की मस्जिद नबी से अगर उसका मुवाज़ना किया जाए तो वो कौन सी जगह बनती है कि जब लोग जाएं ज़ियारत के लिए मस्जिद नबी में जाएं तो पता चले कि हम अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, जो मस्जिद नबी अपने मुबारक हाथों से तामीर इरशाद फरमाई थी। तो आएँ आपको सबसे पहले तो मैं बताना शुरू करता हूँ। ऊपर से एक ज़रा तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये नाज़रीन आसमान से ली गई तस्वीर है जी, सेटेलाइट से ली गई तस्वीर है। इसमें जो आपको ये मस्जिद नबी दिखाई दे रही है, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, पूरा मदीना शहर अब इसमें आ चुका है जी नाज़रीन। मैं पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मस्जिद नबी आपने तामीर इरशाद फरमाई थी, वो अब हम ज़रा जूम करते हैं। अब ये देखिए, ये वो मस्जिद नबी है जो कि तुर्क ज़मानों में बनी हुई थी, यानी तुर्क हुकूमत ने जो तामीर इरशाद फरमाई थी। ठीक है जी। अब इसमें मस्जिद नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर इरशाद फरमाई थी उसका हिस्सा अब ये देखिए नाज़रीन, ये जो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर का जो एरिया है, ये वो एरिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो मस्जिद नबी तामीर इरशाद फरमाई थी, ये उसका हिस्सा है। तो नाज़रीन, उसका जो साइज़ है उस मस्जिद का, वो 36 मीटर बाय 36 मीटर है। अगर आप 36 यानी 35 को आप 3 से ज़रब दे लें, जैसे 3 पॉइंट समथिंग फुट का होता है, तो ये तकरीबन 105 या 107-8 फुट के बराबर ये जगह बनती है। 105 या 110 फुट के बीच में ये जगह बनती है। तो इतनी मस्जिद नबी थी। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जो पहले 1 हिजरी में तामीर इरशाद फरमाई थी, उसका किबला बैतुल मुक़द्दस था, फ़लस्तीन की तरफ था। यानी कि कौन सी जगह बनती है आज के लिहाज से जी, उस वक्त का किबला जो, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस था, तो वो जगह जो कि असहाबे सुफ़ा आज की जगह है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे जी नाज़रीन। एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और फिर अब आपके जहन में आया होगा, तो इसका मतलब है वहाँ तो कोई मेहराब नहीं है, वहाँ कुछ भी ऐसी जगह नहीं है। कैसे पता चलेगा कि इस असहाबे सुफ़ा में वो मेहराब कहाँ से मिले जी नाज़रीन? जब आप असहाबे सुफ़ा के सामने खड़े होते हैं, वो जो पिलर है जिसके ऊपर एक बड़ा सा फानूस ज़मीन पे लगा हुआ है, ये जगह, यहाँ से 1 और नंबर 2, ये जो सेकंड पिलर है यहाँ से, ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे जी नाज़रीन। ये वो जगह है, ये इतनी ख़ास जगह है। और अब उसी जगह पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आप सजदा करते थे, किसी बंदे और का वहाँ पर पैर ना लगे, वहाँ पर ये बड़ा इतना पिलर है कि अब उसके साथ वाली जगह पे आपने, अगर उस जगह पर आप ख्वाहिश रखते हैं तो उस पिलर के साथ आप बिल्कुल नमाज पढ़ें तो आपको वही जगह तकरीबन मिलेगी जहाँ आप आकाए मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते थे। और जैसे ही आपको मालूम है कि सूरह बकरा की आयत में जब किबला की तहवील यानी किबला की डायरेक्शन चेंज होगी, बैतुल मुक़द्दस से मक्कातुल मुकरमा यानी खाना काबा हो गया, उस वक्त तो आपको मालूम है कि आप मस्जिद किबलतैन में थे। तो वापसी पे आके फिर आपने दोबारा ये छत तामीर फरमाई, किस तरफ? अब खाना काबा की तरफ। तो फिर असहाबे सुफ़ा ये बन गई जो आज की तरफ है, एग्जैक्ट असहाबे सुफ़ा। तो ज़ाहिर है कि ये जगह बनती है जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये असहाबे सुफ़ा की जगह बनती है आज के दौर में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाली जगह बनती थी असहाबे सुफ़ा की, जहाँ अब ये पीछे की जगह बनती है। तो किबला वो बन गया। तो जो मस्जिद नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो जब आप बाब सलाम से दाखिल होते हैं तो 5 पिलर छोड़ के जो एक पिलर है जिसके ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है, और ये एंड तक चलता है, यानी कि ये कोर्ट यार्ड तक चलता है, सहन तक, जिसको हसवा स्क्वायर यार्ड कहते हैं, वहाँ तक ये जाता है, जहाँ छतरियाँ लगी हुई हैं। अंदर जो पहला सहन है और फिर एक दूसरा सहन भी है। तो पहले सहन से आपको दिखाई देगा कि मस्जिद नबी यहाँ से शुरू होती थी, क्योंकि वहाँ तक पिलर पे ये ग्रीन निशान लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ये मस्जिद नबी कहाँ तक थी जी, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो जो सब्ज़ जालियाँ दिखाई दे रही हैं रोज़ा मुबारक की, रियाज़ुल जन्नह में जो सब्ज़ जालियाँ दिखाई दे रही हैं,
یہاں تک مسجد نبی تھی، یہاں سے لے کے یہ ممبر تک کا تقریباً یہ ایریا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد 7 ہجری میں آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جب غزوہ خیبر کے بعد اس کی تعمیر ارشاد فرمائی تو اس کی وسعت ملی، مسجد نبی کو تھوڑا سا اور بڑا کیا، اور وہ 7 ہجری میں کیا، یعنی 6 سالوں کے بعد ہی آپ نے اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹینشن کی مسجد نبی کی۔ تو باقی تو ہم ڈیٹیل بتاتے رہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر کہاں تھا، وہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر چاہیں گے تو دوبارہ ڈیٹیل سے بنا دیں گے، لیکن ویڈیو ہماری موجود ہے۔ تو یہ تھا آپ کو بتانا کہ آج کے لحاظ سے مسجد نبی پرانی، اور یہ والی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترک حکومت کی بنائی ہوئی مسجد نبی ہے، جو یہ پہلا والا سارا حصہ ہے۔ بعد میں سعودی عربیہ نے اس کی توسیع کرتے رہے، اور وہ اب پیچھے کی طرف اور دائیں بائیں پھیلتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ حضرت طلحہ الانصاری کا ایک باغ بھی ہوتا تھا، تو وہ باغ بھی اب مسجد نبی میں آ چکا ہے، جو کہ مسجد نبی کے پیچھے ایک باغ ہوتا تھا، وہ بھی اب مسجد کا ایسا بن چکا ہے، وہ بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ایسی باتیں ہم اس چینل پہ ایسی بتاتے رہتے ہیں جو آپ کو کسی دوسرے چینل پر نہیں ملیں گی۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔